ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए, पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। आम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, पाकिस्तान ने जब अहमदियों को आपने ये बोला था कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और हेंस वो वाजिबुल कत्ल हैं, आपने कुरान की कोई आयत तो कोट करी होगी, तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान शरीफ के किसी न किसी आयत में आपको यानी बरेलवियों को देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप उसका फ़ायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को ये बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहां पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक ज़माने में, जबकि उनके पास नोबेल प्राइज विनर है साइंटिस्ट, उसको तो खैर अहमदी करके उसको गायब भी कर दिया इन लोगों ने। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ दैट। अब वैभव एक बात बताइए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। देखिए जनरल फैज़ जो हैं ISI चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाइए सऊदी अरब। वाइंड एंड डाइंड। और ताहिर अशरफी साहब, और शाम का वक्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही, तो ताहिर अशरफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ़ हैं, हमारे हाथ में तो पानी का गिलास है, आपके हाथ में जाम होगा पक्का, क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने का बहुत आपको शौक है। चीयर्स हम आपको यहीं से इंडिया से चीयर्स कहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश से मौलाना साहब वहाँ पे चीयर्स कर रहे होंगे। ताहिर अशरफी में बताता चलूँ अपने दोस्तों को, ही इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक, और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल टुल होकर आते हैं, एकदम बिल्कुल टाइट जिसको कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ जी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को, और मुझे यूपी में क्या कहते हैं, भंड होकर आते हैं, तो इनको लेकर गए, तो ये उन्होंने जो सुन्नीस हैं उनको अट्रैक्ट करा, जो शिया मौलवी हैं उनको ईरान लेकर जाता है ना, ईरान लेकर जाता है, ईरान फैसिलिटेट करता है, आप आइए मिलिए वहां पे। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया,
ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू। हमने आज़ादी कश्मीर को, पूरे पाकिस्तान के नैरेटिव को लेके साथ चलना है और उसको पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से मेरे एक दोस्त, मेरे नहीं, जो आपके नहीं है, मेरे दोस्त हैं ना, ये लायानी किस्म की जो फिरका वारियत की बातें जो इन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर की, अभी हम देंगे आपको जवाब, और जवाब आपको सुनना पड़ेगा। इन्होंने माजी में भी पाकिस्तान में इस तरह की जो डिवाइड्स हैं उनको यूज़ करते हुए पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, जिसकी के हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हम सर, जब आपने कोई काम करना होता है, ख़ास तौर पे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना होता है, तो आप ये बढ़ के नहीं मारते और बातें नहीं करते यूट्यूब के ऊपर बैठ के, आप वो काम कर जाते हैं। तो उन्होंने अगर ये करना होता तो ये वाकई कर जाते। ये करन जोगे नहीं है, सिर्फ बोलने जोगे अभी रह गए हैं। जब हमने करना होगा तो हम करके दिखा देंगे आपको। आपकी फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो सिर्फ हमने वेपन खरीद के देने हैं। ये अफगानिस्तान में जो खुले हुए अड्डे, वहाँ से हमने वेपन खरीदने हैं और उनको पहुँचाना है। ये लद्दाख वाली साइड से तो अभी हम अंदर हो ही गए हैं, नेपाल वाली साइड से और बांग्लादेश वाली साइड से इनको सिर्फ पहुँचाने हैं। आसाम के अंदर भी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी। आपका जो 70% मुल्क है वो सुबह सुबह लोटे उठा के तो लेटरीन की तलाश में निकल जाए। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, तगड़ा सा जवाब इस तरफ से आपको मिल जाएगा। भूखा नंगा मुल्क आपका, चाहे अहले हदीस है, चाहे बरेलवी है, चाहे देवबंदी है, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, सब के सब जब नाम आता है ना पाकिस्तान का, जब बात आती है ना इस परचम की, तो हम सब के सब एक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से हम एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर का वक्त चल रहा है और पाकिस्तान को हर तरफ से हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है कि जिसमें कि ज़रूरत पेश आती है कि पाकिस्तान की तरफ से काउंटर नैरेटिव्स ज़रूरी हैं जाने। और इसी सिलसिले में आज से हम काउंटर स्ट्राइक के नाम से ये एक प्रोग्राम लेके आया करेंगे आपके यहाँ, और जब जब ज़रूरत पेश आएगी तब तब लेके आएंगे। लेकिन एक दिन पहले हम बता दिया करेंगे कि कल कितने बजे ये प्रोग्राम चलेगा। और मेरे साथ हमेशा आपको जो नजर आएंगे वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा होंगे। हम दोनों आपके सामने जो पाकिस्तान के नैरेटिव्स हैं, जो कि पाकिस्तान की आवाज है, जो कि आपकी आवाज है, हम वो आपके सामने पेश किया करेंगे। वेलकम टू द शो। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड press the bell icon so that you can see us regularly whensoever we provide a counter narrative to the propaganda unleashed upon Pakistan, जिसकी वजह से हमारी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है ख़ास तौर पे, उसको दहशतगर्दी का ठप्पा लगा के हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया और एक्टिव सपोर्ट जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी कश्मीर को है वो रोक दी गई। हमने आज़ादी कश्मीर को, पूरे पाकिस्तान के नैरेटिव को लेके साथ चलना है और उसको पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करना है। जी मेजर आदिल, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क से मेरे एक दोस्त, मेरे नहीं, जो आपके नहीं है, मेरे दोस्त हैं, वो अक्सर हमें बारहा नज़र आते हैं इंडियन स्क्रीन्स पे भी, और एक अपना प्रोग्राम भी करते हैं यूट्यूब के लिए। तो उसमें वो बड़ी बढ़के मारते हुए हमें नज़र आए कि शायद वो पाकिस्तान में अब कोई नए तरीके के साथ कोई लुच तलने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने अब वो सेक्टेरियनिज्म और काफिर और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए राय साहब, आज तक तो हम चुप थे। हमने इनको जो इन्होंने फसाद फैलाना चाहा हमने फैलाने दिया, चुप करके हम सुनते रहे। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो है वो मुजाहिदीन ये हायर करेंगे, जो इन्होंने किए बाद में अजीत डोवाल डॉक्ट्रिन के तहत, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे जो इन्होंने की, वो उस वक्त तक तो चलो हम सुनते रहे। लेकिन अब जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये लायानी किस्म की जो फिरका वारियत की बातें जो इन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर की, अभी हम देंगे आपको जवाब, और जवाब आपको सुनना पड़ेगा।
कल एक इंटरव्यू मैंने किया वो मखदूम शहाबुद्दीन के साथ, उसको उन्होंने बैन कर दिया इंडिया में फेसबुक के ऊपर। तो वो तो दुनिया आप जानती है कि फेसबुक को किस तरह ये साथ मिला के चला रहे हैं। लेकिन काउंटर नैरेटिव और काउंटर स्ट्राइक के नाम से हम अभी आपको प्रेजेंट करेंगे और हम आपको देंगे जवाब, और वो जवाब आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले देखा जाए कि इन्होंने माजी में भी पाकिस्तान में इस तरह की जो डिवाइड्स हैं उनको यूज करते हुए पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, जिसकी के हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हमने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा और कराची में ये जो कुछ करते रहे, पॉलिटिकल गिमिक्स और सारा कुछ इस्तेमाल करते रहे। अब ये जो इन्होंने नया पंडोरा बॉक्स खोला है, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो जिलों का नाम ले रहे थे कि वो मौलवियों को पैसे दो और इस तरह करो, तो ये आप क्या क्या सोचते हैं? देखिए राजा साहब, जब आपने कोई काम करना होता है, खास तौर पे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना होता है, तो आप ये बढ़ के नहीं मारते और बातें नहीं करते यूट्यूब के ऊपर बैठ के, आप वो काम कर जाते हैं। तो अगर ये करना होता तो ये वाकई कर जाते। ये करन जोगे नहीं है, सिर्फ बोलने जोगे अभी रह गए हैं। और बेसिकली ये जो चैनल चला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के फंड से, इसके बारे में तमाम तर मालूमात हैं। अभी आप देखें कि ठीक है हमारे अंदर फिरका वारियत का प्रॉब्लम है, क्या हिंदुस्तान में कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है? क्या एक ब्राह्मण जो है वहां पे वो अपार्थाइड नहीं चला रहे पूरी की पूरी इंडिया के अंदर? अगर ये हमारी फॉल्ट लाइंस पे बात करते हैं तो इनकी तो 14 फॉल्ट लाइंस हैं और तमाम की तमाम इतनी गहरी हैं दरारें कि हम बात नहीं करेंगे। जब हमने करना होगा तो हम करके दिखा देंगे आपको। आपकी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो सिर्फ हमने वेपन खरीद के देने हैं। ये अफगानिस्तान में जो खुले हुए अड्डे, वहां से हमने वेपन खरीदने हैं और उनको पहुंचाना है। ये लद्दाख वाली साइड से तो अभी हम अंदर हो ही गए हैं, नेपाल वाली साइड से और बांग्लादेश वाली साइड से इनको सिर्फ पहुंचाना है। आसाम के अंदर भी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी। तो बात यह है राय साहब कि सबसे पहले तो कश्मीर में इन्होंने हमारी जद्दोजहद आज़ादी को जो दहशतगर्दी करार दिया, इसका हम काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट आपको करेंगे कि ये दहशतगर्दी नहीं है कश्मीर में, ये एक जद्दोजहद आज़ादी है। और जहां तक इस बात का ये ताल्लुक है कि जी ये फिरका वारियत पे बात करते हैं, तो यहाँ कोई इतना बेवकूफ़ मौलवी नहीं बैठा हुआ कि आपकी ये बात जो वीडियो वायरल ऑलरेडी हो गई है, उसके ऊपर जो चंद 5 मिनट का लोगों ने सिर्फ शेयर किया, जहाँ तंज कर रहे हैं ना पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर गुस्सा दिखाया है, शदीद गम गुस्सा है। ख़ास तौर पे जो हमारे चाहे अहले हदीस है, चाहे बरेलवी है, चाहे देवबंदी है, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, सब के सब जब नाम आता है ना पाकिस्तान का, जब बात आती है ना इस परचम की, तो हम सब के सब एक हैं, सीसा पलाई हुई दीवार की तरह एक हैं। और आपको सबूत देंगे इसका जनाब, आप फिक्र ना करें, लग जाएगा आपको पता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि मेरे पड़ोसी मुल्क के वो जो मेरे दोस्त है और आपके नहीं हैं, और वो अपने आप को मेजर कहते हैं, चले हम भी कह लेते हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बड़ा जिक्र किया कि हम हर ज़िले में एक जो इमाम मस्जिद होगा उसको हमें एक आईफोन भी देना चाहिए, उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट भी होना चाहिए, उसके साथ एक टीम भी होनी चाहिए जो कि उसके लिए ये सारी वीडियोस बनाए, उसको एक गाड़ी भी देनी चाहिए, और साथ में वो ये कह रहे थे कि दुबई से उसको 2 लाख रुपया पर मंथ जो है उसकी स्टाइपेंड लगी होनी चाहिए। और उसको अभी आप मुझे ये बताएं कि इंडिया जैसा कंट्री के जिसकी आज अगर आप ग्राफ्स देखें इकोनॉमी के हवाले से, तो वो कहाँ से कहाँ नीचे चला गया। दूसरी बात ये कि वो मुल्क के जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं मिलती, सुबह सुबह सारे लोटा लेके तो अपनी जो ट्रेन की पटरियाँ उनको गंदा करने चले जाते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ऐसे कंट्री की ऐसी प्रायोरिटीज होनी चाहिए? देखें, ये जो सारी बातों के शेर है, ठीक है, ये बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है। तो ये अगर करने वाला काम होता तो इनको भी पता ये नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। फिरका बंदी तो चले एक इशू है, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके ऊपर सड़कों के ऊपर निकलते हैं। देखिए हमारे घर के अंदर तो राय साहब, अगर कोई दूसरे मजहब का बंदा भी काम करने वाला है तो हम उसके साथ एक ग्लास में पानी भी पीते हैं और एक प्लेट में खाना भी खाते हैं। इनसे पूछें, खाएंगे ये बरमन लोग
मतलब अपने अपने मजहब के लोगों का जो है ये छुआ जो है उसको टच नहीं करते। तो ये मतलब एक कास्ट बेस्ड सिस्टम वहां पे चल रहा है और फॉल्ट लाइन इससे बहुत बड़े उनके मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहें कि आप ईमान का सौदा कर लेंगे एक आईफोन और गाड़ी दे के, तो राय साहब ये बहुत मुश्किल है। और ये चीज इनको ना समझ है ना बात है, क्योंकि इनका हर चीज जो है ना वो पैसे से जुड़ी है, मटेरियलिज्म से जुड़ी है। इनको लगता है कि पैसे से इन्होंने, क्योंकि वो जो हमारे कश्मीर में जो मुजाहिदीन वहां पे गए, थर्ड जनरेशन मर्सनरीज थे, 2006 में हमने कश्मीर बंद कर दिया, इन्होंने वहां से उनको हायर करके भेजना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के थ्रू। और क्योंकि वो थर्ड जनरेशन मर्सनरीज थे, उनको लड़ना आता ही नहीं था, उसके अलावा कुछ करना नहीं आता था, तो वो इस काम पे लग गए। अभी इनका ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे उलमाए कराम को इस बात के ऊपर लगा सकते हैं। तो जनाब ये बहुत बड़ी भूल है, और ये भूल नहीं है, ये सिर्फ अगर ये करन जोगे होते तो ये कर रहे होते, ये कर नहीं पा रहे तो सिर्फ अपनी जुबान से आग लगाना चाहते हैं कि देखें आप शिया और सुन्नियों को आपस में किसी तरह लड़ा दें। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की, और जिसके अंदर ये कहते हैं कि जिस तरह सऊदीया और ईरान करता है, तो जनाब वो पुराने दिनों की बात है कि सऊदीया और ईरान ने अपनी जो सेक्टेरियन वॉरफेयर है उसके लिए पाकिस्तान को होम ग्राउंड फॉर वॉर बनाया हुआ था, और अपनी जंग ये पाकिस्तान में लड़े थे और नुकसान हमारा हो रहा था। वो दिन गुजर गए हैं राजा साहब। अभी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, जिसकी मिसाल ये बात करता है कि जो हमारा DGI जाके और आर्मी चीफ नहीं मिले, भाई वो जो शराइत कह रहे थे वो हमें कबूल ही नहीं थी। अगर उनमें से एक भी हम कबूल कर लेते और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर लेते पहले की तरह, और इनको कहते ठीक है आप ईरान के खिलाफ शुरू हो जाए, और ईरान वहां से शुरू हो जाता है इनके खिलाफ, और दोबारा हम इनकी बैटलफील्ड बन जाते, इस पे हम राजी हो जाते और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ना देखते, तो मतलब मसला क्या है मिलने का? जब वो ताहिर अशरफी टाइप बंदों को और उनके साथ जो लोग हैं उनको बुला के उनका कयामो ताम का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी चीफ इज द चीफ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एंड वी आर द ओनली इस्लामिक कंट्री द वर्ल्ड हैविंग द न्यूक्लियर आर्सेनल। और ये बात इनको पता है कि ये नहीं कर पा रहे, अभी इनकी बस हुई हुई है बिल्कुल। तो फिर अभी ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो हेट बेस्ड है। इनकी जो पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर है वो भी हेट बेस्ड है, हिंदुता बेस्ड है। हिंदुता इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी व्हिच कैन बी ओनली मैच्ड विद द नाजीज ऑफ जर्मनी। इसलिए हम मोदी को हिटलर कहते हैं। अभी इन्होंने उसके अंदर कामयाबी तो राय साहब बहुत कर ली, लेकिन अभी ये इंडिया के लोगों का जो है ना उनको सोचना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि ठीक है आप तो कहते थे कि हम पाकिस्तान की जो है वो एक कड़ी निकाल देंगे और देख लेंगे, तो हुआ क्या? आपने आके जो है वो सिर्फ जो है वो हमारा कव्वा मारा और हमने आपका अभिनंदन गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद आप कहते थे कि जी चाइना कुछ भी नहीं है। यार इतनी मार मारी इन्होंने गुलवान में, इतनी मार खाई। एक कर्नल तो क्योंकि मारा गया काम आया, उस कर्नल के अलावा एक और कर्नल भी था वहां पे राजा साहब। ये ब्रिगेड साइज अटैक था, 2 बटालियंस अटैक था, और इनकी 1000+ कैजुअलिटीज हुई। इन्होंने सिर्फ 20 दिखाई सामने। और अभी भी ये कहते हैं हमारे 5 फौजी आजकल, मैं कल देख रहा था कि उठा के ले गए हैं चाइना वाले, और चाइना ने कहा कि हम तो मानते ही नहीं है कि वो आपके फौजी हैं क्योंकि आपके एरिया नहीं है। तो वो एक अलग बहस है, लेकिन इंडियंस को पूछना चाहिए ना फिर मोदी जी से कि भाई आप तो कहते थे कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, एकड़ी निकाल दूंगा, तो क्या फिर आते क्यों नहीं हो? आओ ना। हाँ, फिर आप तो कहते थे हम GB ले लेंगे, POK ले लेंगे, तो आओ ना फिर। तुम तो आए हो यार, एक कव्वा और दरख्त मार के चले गए हो, और सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर जो है वो सारी की सारी आपने गेम चलाई हुई है, और सिर्फ बातों के आप लोग शेर हैं। वो भाई इनसे पूछो ग्राउंड पे क्या हुआ, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। और चाइना में क्या हुआ है वो भी पूरी दुनिया ने देखा है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। आप कहते हैं कि चाइनीज मानते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किसी का बेटा किसी का मरे ना, तो वो बात इवन चाइना हो, चाइना में भी छुपाई नहीं जा सकती है। इंडियंस काफी तादाद में वहां मौजूद हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता राजा साहब। तो ये बस काउंटर नैरेटिव की गेम है। पाकिस्तान में किसी तरह ये फेल पे फेल होते जा रहे हैं। अभी इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया था कि जो 3 बैंड ऑर्गेनाइजेशन का अलायंस रॉ और NDS ने सपोर्ट करके बनाया, वहां पे उनको खड़ा किया। उनमें भी आधे लोग तो इनको पता चला है कि वो बस डबल एजेंट ये कहते हैं, लेकिन वो डबल नहीं, वो सिंगल ही एजेंट है। हमारे ही बंदे हैं अंदर, मतलब इनको नुकसान पे नुकसान पे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, तो उनकी बात बन नहीं पा रही। तो अभी फिर ये पॉलिटिकल माउथ पीसेस जो है ना, BJP RSS वाले जिनकी आप कोट कर रहे हैं,
तो ये इस तरह की हरकतों के ऊपर आ गए हैं कि जी हम जो है ना इनको फिरका वारियत के अंदर फंसाएं, क्योंकि राय साहब लेट्स एक्नॉलेज इट, प्रॉब्लम है और उसको हमारे दुश्मनों ने आज से पहले तक बेतहाशा एक्सप्लॉइट किया है। आप देखें कि जो मरी कबाइल हैं, जो हज़ारा कबाइल हैं कोयटा के, उनके साथ क्या जुल्म ज्यादतियां हुई हैं यार, इसके ऊपर कोई शक शुबा नहीं है। अब जब हम इसके ऊपर कंट्रोल, हमने काबू पा लिया है, तो अब ये चाहते हैं कि एक नई टेंशन स्टर की जाए और फ्यूचर में दोबारा वही कोई रिपीट किया जाए, कोयटा में वाकया या कोई किसी इमाम बारगाह पे हमला, ताकि ईरान को इंस्टिगेट किया जाए कि वो काउंटर स्ट्राइक करें। वेयर एज ईरान एंड सऊदी अरेबिया बोथ हैव बीन टोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्डली कि नो मोर, एंड दे अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल। इसकी तकलीफ जो है ना, ये जो फेक मेजर साहब बने हुए, उस तरफ ही आना चाह रहा था। एक तो ये कि आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया गलवान का और लद्दाख का। पहले तो ये है कि सबको मुबारक हो, क्योंकि आज की खबर ये है कि चाइना ने वीज़ा ओपन कर दिया है वो पेंगोंग लेक का। अगर किसी ने जाना हो आमिर खान की जो 3 इडियट मूवी थी उस साइट पे, तो वो वीज़ा अवेलेबल होगा और बहुत अच्छे तरीके से सबको वहाँ पे केटर किया जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपने ईरान की बात की, ईरान की वाकई ही बात करनी यहाँ बनती है, क्योंकि आजकल अगर आप इंडियन मीडिया में देखें तो ईरान को कोई अच्छा पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा। अब जो अपोजिशन लीडरान है जैसे कि असदुद्दीन अवैसी हो गए, उनके नाम के साथ ईरान का नाम बारहा आना, इसका मतलब ये है कि इनकी जो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज थे अब वो नहीं रहे। इसकी आप बड़ी वजह क्या देखते हैं? देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट के नाम पे जो ये हमें ग्वादर को काउंटर करना चाह रहे थे और पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान से लिंकअप करना चाह रहे थे, वो तो डंप हो गया प्रोजेक्ट और ईरानियंस इनको किकआउट कर दी है। हालांकि इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी चाबहार के ऊपर लगी हुई है, लेकिन उन्होंने उसको भी खातर में लाया क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत बड़ी आ गई है एंड चाइना इज 100% सपोर्टिंग देम विद $600 बिलियन जो लॉन्ग टर्म के अंदर लगेंगे। वो प्रोजेक्ट है जो कि बैकबोन होगा ईरानी इकोनॉमी का। तो जाहिर बात है ईरान का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उस मुल्क के साथ होगा जो कि चाइना है, जो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है। और चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कोई ढके छुपे तो है नहीं, ये जो मर्जी बातें करते रहे, हमें पता है कि हमारा उनसे क्या ताल्लुक है और वो बड़े ही डीप रूटेड टर्म्स हैं और उसकी तारीफ तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर बात है ये अभी आप देखें उसका बदला ले रहे हैं, अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फिर कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क था वो पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया। इन्होंने ईरान से वो भगाए लोग अफगानिस्तान भेजे, वो अफगानिस्तान में उन्होंने काबुल के ख़ास इलाकों में रखे, लेकिन वहाँ भी वो घरों के अंदर जब मरने लगे ना राय साहब, तो तब इनको समझ आई, इनके हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हो रहा है। इसलिए अभी एंटी ईरान जो है ना रेटरिक के ऊपर आ गए हैं और जाहिर बात है यहाँ उन्होंने मुँह की खाई है। तो इनके साथ रहा कौन वैसे राय साहब, मुझे आप बताएं। ईरान भी नहीं रहा, अफगानिस्तान में काबुल गवर्नमेंट से बाहर तो कोई इनका इन्फ्लुएंस है नहीं। पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं कब तक कराएंगे आप। और खून का बदला खून होता है, मैं बार बार कहता हूँ, ये बात याद रखें। इंडिया में जायज़ बात है, खून का बदला खून है, आप हमारा खून बहा रहे हैं और ये आपके पैसों की वजह से बह रहा है, तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि हम भूल जाएंगे। खून का बदला खून है। यहाँ सबसे जो आखिरी बात और उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, आपको नहीं लगता कि क्योंकि मैं उनको दोस्त इस वजह से कहता हूँ कि जब भी वो कोई वीडियो लेके आते हैं तो मेरी नज़र में तो वो कंटेंट देते हैं सबको, और साथ में ये है कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं एक सिलसिले में। वो कैसे है कि इसकी ये जो वीडियो है मेरे दोस्त की, इसके जो क्लिप्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली। कमिंग मीटिंग ऑफ जो FATF है उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम वहाँ पे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखें हमारे मुल्क में तो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हम डिप्लोमेटिकली जिनके साथ इनके तल्लुकात बड़े अच्छे जा रहे हैं गल्फ में, उन कंट्रीज़ में हम ये उनको कह सकते हैं कि ये दुबई का नाम ले रहे हैं कि दुबई से टेरर फाइनेंसिंग की जाती है। या तो हमें आप ये बताएं कि आप कैसे इनको फाइनेंस करने की जो मदद दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो फिर आप इनसे पूछें कि कौन से तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। आप इस बारे में क्या कहें? राजा साहब, ये जो है ना दीवाने के ख्वाब है। अगर ये कुछ करण जोगी होते तो ये करते, बोलते ना। मसला भी क्या राजा साहब कि ये आए थे एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना
हेट्रेड के ऊपर मोदी बिकेम द मोस्ट पावरफुल सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिंदुत्व का जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है उन्हें उसको बेतहाशा जो है बढ़ा चढ़ा के बयान किया और उन्होंने वहाँ पे सेल आउट कर दिया अपना नैरेटिव कि पाकिस्तान भी कुछ नहीं है, इसको हम विद इन डेज फारिग कर देंगे और चाइना भी कुछ नहीं है। अभी ऑन ग्राउंड इन्होंने जिस तो मार खाई 27 फरवरी आपके सामने, उसके बाद भी ये कोई हरकत करते हैं। तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ, मैं आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन राय साहब देता हूँ कि कोई उसके 27 फरवरी 2019 से पहले भी और उसके बाद आज दिन तक जाएं देवा सेक्टर में देख लें, इनकी मुसलसल LOC पे कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और बड़ा ही इनको स्ट्राइक किया जा रहा है मुसलसल। तो जब वो लाशें घर जाती होंगी इनकी फौजियों की, तो आपके ख्याल में एक सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होता होगा आसपास के इलाके में? तो ये इनको बहुत, और जाहिर बात है किसकी गोली से मरा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे था तो पाकिस्तान के स्नाइपर से, SSG के स्नाइपर की गोली से मरा होगा ना। तो बात ये है कि ये जब वहाँ पे डेड बॉडीज जाती हैं तो एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट इनके नैरेटिव के खिलाफ फैला रही है। उसके बाद इन्होंने चाइना को ये मशहूर कर दिया कि हम बड़ी चीज़ हैं, चाइना कुछ नहीं है। चाइना ने इनकी जो फेंटी लगाई उसके बाद मतलब ग्लोबली रिडिक्यूल हुए ये, और उसके बाद ये अभी जो है ना डेस्परेट हैं क्योंकि इनका नैरेटिव अभी बिकना बंद हो गया है और ये ऑन ग्राउंड आके ये जो काम करने जो होते हैं तो फिर बोलता कोई नहीं है, ये कर नहीं पास रहे, ये सिर्फ बढ़ के मारने के शेर हैं। ये अटेंशन चाह रहे हैं जिस हेट को बेच के पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोमिनेंस के ऊपर आए। मोदी का और क्या है, उसने हेट बेची ना, हिंदुत्व बेस्ड ही हेट के ऊपर है ना, और क्या, या फॉर फियर के ऊपर है। मुस्लिम्स का जो रूल रहा 300 ईयर्स का, उसके फियर के ऊपर बेस्ड है ना हिंदुत्व। तो वो ये बेच के आए और उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना तहस नहस कर देंगे। ग्राउंड पे क्या हुआ कि ना ये पाकिस्तान का बाल भी क्या कर सकते, चाइना से भी इन्होंने मार खाई, पाकिस्तान से मार खाई, बांग्लादेश इनको आंखें दिखा रहा है। हालांकि इनका ख्याल था कि खालदा ज़िया के दौर तक सिर्फ ये इनके ऑपरेटिव रॉ के जो है वो ढाका में मर जाते थे, अभी भी वही काम हो रहा है। रॉ के ऑपरेटिव्स वहाँ पे उनकी असैसिनेशन हो जाती है, इनको समझ नहीं आती कि यार ये क्या काम खुल गया है। उसके बाद नेपाल ने आंखें दिखानी शुरू कर दी, नया मैप निकाल दिया, और आपको पता है वो चिकन नेक के दरमियान में, और वो चिकन नेक अगर ब्लॉक हो जाती है तो आसाम में तो इतने ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट है। ये तो 2-4 को जानते हैं जो चाइना में बैठे हुए हैं, असल में तो लोग अंदर बैठे हुए हैं जो सिर्फ कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। देखें ये चीज़ समझते नहीं है, पैसे से बढ़ के जो आइडियोलॉजी होती है, उन लोगों की आइडियोलॉजी मौजूद है। आपने सिर्फ उनको वेपन देने हैं, इधर अफगानिस्तान से खरीद के उधर भेजने, जिस तरह मैं कह रहा था, वो अगर आपने दे दिए तो हम तो सिर्फ आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, क्योंकि जब हमने करना होगा तो हम कर जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं। तो इनकी फॉल्ट लाइन्स बहुत बड़ी हैं और अभी ये डेस्परेट हैं। ये जो बातें होती हैं ना जो इसने अभी की हैं कि सेक्टेरियन हेट्रेड फैलाने के लिए, ये डेस्परेशन में की जाती हैं कि उनको नज़र आ रहा होता है कि आपका माल बिक नहीं रहा, तो ये अभी दोबारा से अपना माल बेचना चाह रहा है वही पुरानी आवाज़ के ऊपर। लेकिन वो आवाज़ खोखली होगी क्योंकि उसका तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया पाकिस्तान में। इसकी बातों की वजह से एक जो है ना वो यकजहती आ गई है, इंटरफेथ हारमनी और इंटर सेक्टेरियन हारमनी जो है उसको इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि लोग उसको इस नाल साथ लिख के शेयर कर रहे हैं कि देखो यार ये फेक मेजर बना हुआ है और ये बात क्या कर रहा है, ये हमें ताना मार रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, ये थिंकिंग है। तो ये तो ही इज डूइंग अ सर्विस टू अस, बट ही थिंक्स दैट ही इज ट्राइंग टू प्ले अस, बट इन फैक्ट इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। कहता है कि पाकिस्तानी कोई जाहिल है, यही बोला ना उसने कि पाकिस्तानी जाहिल, और जाहिल तुम हो, जाहिल तुम्हारी सोच है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जाहिल नहीं है, पाकिस्तानी गैरतमंद है, लग जाएगा तुम्हें पता। इसी पॉइंट के साथ, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन ये करूंगा कि वो इंडिया के जिसमें कि अपने कई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि ट्रेन के स्टेशन पे ट्रेन नहीं आ रही थी तो वो एक माँ जो है वो मरी हुई थी, उसका बच्चा उसके साथ लेटा हुआ, वो सोच रहा था कि शायद अभी जिंदा है। इस तरह का जब आपका मुल्क हो और जहाँ पे आपका जो 70% मुल्क है वो सुबह सुबह लोटे उठा के तो लेटरीन की तलाश में निकल जाए, तो मेरे ख्याल में आपको ये जो पैसा है ये हमारी तरफ लगाने की बजाय बचा के उस तरफ इस्तेमाल कीजिए और अपनी नेशन बिल्ड कीजिए। राय साहब, इसको हम रैप करेंगे ये बात करते हुए कि प्लीज कीप इन माइंड दैट पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, बट पीस ऑन इक्वल टर्म्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तगड़ा सा जवाब इस तरफ से आपको मिल जाएगा, तो फिर क्या आप
जंगों के बारे में बात करते हुए और फिर इस तरह की डिवाइड्स के बारे में बात करते हुए, और ये पैसा और वो पैसा, भूखा नंगा मुल्क आपका, जाके खुद अपने जो मसाइल हैं उनको हल कीजिए। इसी पॉइंट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।